दोस्तों तारीख आज 27 जून 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 दिवसीय 27 से 29 जून तक सेशेल्स के दौरे पर रहेंगे। मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 जहाज हिस्सा लेंगे। भारत के उच्चायुक्त बोले, मोदी के इस दौरे से हमारे संबंध स्वास्थ्य, शिक्षा, समुद्र और विज्ञान समेत तमाम क्षेत्रों में और भी गहरे और मजबूत होंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी छुट्टी। चंपत के ड्राइवर टीनू समेत 8 आरोपी भेजे गए जेल। लगभग 80 लाख रुपए बरामद। थाने में उगले कई बड़े राज, सभी पर साजिश के तहत धोखाधड़ी कर चढ़ावा राशि चोरी करने का आरोप। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किए राम लल्ला के दर्शन, बोले महापाप हुआ। तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने दिया एक और बड़ा झटका। मोगला पोर्ट को लेकर बांग्लादेश ने चीन से मिलाया हाथ। भारत के लिए ये बेहद अहम बंदरगाह था। इसका निर्माण भी मूल रूप से इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए प्रस्तावित जमीन पर किया जाएगा। पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा। हकलाने हेयर विग की वजह से सिया को केतन पसंद नहीं था। शादी के लिए सिया ने मना किया, लेकिन केतन माना नहीं। केतन का कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी। केतन के सिर पर विग होने और बात करते समय हकलाने की वजह से सिया के मन में उसके प्रति नफरत बैठ चुकी थी। एप्पल के प्रोडक्ट खरीदना हुआ महंगा। मैकबुक से टीवी तक बढ़ गए दाम। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ते इनपुट कॉस्ट की वजह से भारतीय प्रोडक्ट को महंगा करना पड़ रहा। वहीं कंपनी ने अभी तक आईफोन के दाम नहीं बढ़ाए हैं। वेनेजुएला भूकंप में अब तक 590 की मौत, करीब 3000 घायल। सरकार बोली 39,000 लोग लापता। तबाही के बाद सड़कों पर लगे रिलीफ कैंप। अपनों से मिलकर रोए लोग। सरकार बोली 39,000 लोग लापता। मलबे के नीचे से आवाजें आ रही। पीएम मोदी ने नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा से की मुलाकात। जैन धन, डिजिटल भुगतान समेत भारत की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान पीएम मोदी बोले, विकसित भारत 2047 में एआई निभाएगा सबसे बड़ी भूमिका। लेकिन विकसित देश बनाने के सफर में एआई का सही, सुरक्षित और जिम्मेदारी भरा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक किया। अब इन जांबाज सेनानियों के नाम दिल्ली के इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल पर विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे। इनमें 5 सेना और 1 एयरफोर्स का जवान पहलगाम अटैक के बाद पीओके में हमला किया था। 2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया। ग्लोबल रिलीजियस स्टडी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा। ईसाई धर्म अब भी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना रह सकता है। पेट्रोल डीजल पर जल्द मिलेगी खुशखबरी। ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर पहुंचा कच्चा तेल। एनर्जी एक्सपोर्ट ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दशहरे तक ही संभव। कश्मीर का सफर होगा और आसान। श्रीनगर जाने वाली ट्रेनें अब 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। रेलवे ने बदला नियम। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा। ट्राई की नई रिपोर्ट में एयरटेल और जियो का दबदबा। मई के महीने में जोड़े लाखों यूजर्स। एयरटेल ने कुल 29.26 लाख नए यूजर्स अपने नेटवर्क में जोड़े हैं। वहीं जियो के यूजर्स की संख्या भी 21.57 लाख बढ़ी। चीन के खिलाफ भारत उठाएगा बड़ा कदम। दरअसल भारत ने चीन सहित अन्य देशों से आयातित 3 उत्पादों के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, जिसमें घरेलू निर्माताओं की शिकायतों के बाद सस्ते आयात से उद्योगों को हो रहे नुकसान की जांच की जाएगी। यूपी में मोहर्रम पर अंगारों पर चले लोग। फिरोजाबाद में ताजिया नापने पर एएसपी अनु चौधरी पर भड़के मौलाना। जुलूस में करंट से 2 लोगों की मौत। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के सिलेबस में शामिल किया एसआईआर और ईसी बेमिसाल चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। पुस्तक के मुताबिक चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ मतदाता सूची तैयार करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है। भारत अभी नहीं करेगा साइन। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। बोले, भारत को औपचारिक गारंटी चाहिए कि उसके निर्यात को अमेरिकी बाजार में बाकी देशों की तुलना में टैरिफ का लाभ मिलेगा। रेलवे पार्सल सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी। जल्द ही ग्राहक रेलवे से पार्सल बुक करने के बाद उसे रियल टाइम ट्रैक कर सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ई कॉमर्स कंपनियों के पैकेज ट्रैक होते हैं।
बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर 3 बड़े निजी बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना। ग्राहकों के डेटा सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर लिया सख्त एक्शन। प्राइवेसी को लेकर कड़े निर्देश जारी। हिमाचल की सुखू सरकार ने राशन डिपो में किया व्यवस्था परिवर्तन। 3 दिन से सर्वर ठप, अब QR कोड से मिलेगा राशन। हरियाणा का पहला फ्री फ्लो टोल शुरू। करनाल के बस्ताड़ा में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू। अब बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। नई तकनीक से समय और ईंधन की बचत के साथ साथ टोल पर लगने वाली लंबी कतारों और विवादों से भी राहत मिलेगी। शराब से हुई कमाई से मालामाल हुई दिल्ली सरकार। सिर्फ 3 महीने में 1038 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। सरकार के आबकारी विभाग ने चालू तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 17% ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी की मार। कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने बढ़ाए गाड़ियों के दाम। अगले महीने से 2 से 3% महंगी हो जाएंगी कारें। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नल जल योजना के तहत पेयजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किए नए नियम। पीने के पानी से गाय भैंस नहलाने, वाहन धोने या खेत में उपयोग करने पर 100 से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बार बार नियम तोड़ने पर नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गिफ्ट। बोले हैप्पी बर्थडे, कृपया इस्तीफा दे दीजिए। जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में हम आपको इस्तीफा पत्र भेज रहे हैं, आपको बस उस पर अपना अंगूठा लगाना होगा। बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दो। पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोले सिया के माता पिता। साथ ही कहा केतन सिर्फ दामाद नहीं, हमारा भी बेटा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में FIR के बाद CM योगी का पहला बयान आया सामने। बोले जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा न ले, सबूत है तो SIT को सौंपें। नीट UG री परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को बिठाने की जांच EU की SIT करेगी। टीम में SP, DSP, DIG करेंगे लीड। NTA से मांगा कैंडिडेट का एड्रेस। 8 राज्यों से बुलाए गए 200 स्कूल पर। मध्य प्रदेश में घरेलू LPG कनेक्शन पर लगी रोक। 8000 केस पेंडिंग। नए कनेक्शन का पोर्टल ही बंद। भोपाल में 3 महीने से नहीं मिल रहे। होर्मुज में ओमान ने बनाया नया रूट तो भड़का ईरान। धमकी देकर कहा होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए केवल वही रास्ते माने होंगे जो ईरानी अधिकारियों ने तय किए हैं। कोलकाता जयपुर में हुई तेज बारिश से सड़कें डूबी। अस्पताल दुकानों में पानी भरा। बारिश से हादसों की आशंका को देखते हुए MP के इंदौर में 15 टूरिस्ट प्लेस बंद। वहीं यूपी बिहार में हीटवेव की हालत। IPL के अगले सीजन की मेगा नीलामी। इस बार दुबई में सजेगा दुनिया की सबसे अमीर लीग का बाजार। कई दिग्गज विदेशी कप्तानों पर फ्रेंचाइजी लगाएंगी करोड़ों का दाव। 1993 बैच के IPS अधिकारी महेश दीक्षित देश के नए IB चीफ होंगे। तपन डेका की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। महेश को आतंकवाद विरोधी अभियानों और खुफिया ऑपरेशन का लंबा अनुभव। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों के छिपे होने की आशंका। DM बोले कूच के बाद लौटे पंजाब, मांगे पूरी नहीं हुई। बॉर्डर पर पथराव और डंडे फेंके। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस शुल्क में किया बड़ा संशोधन। हर साल 5% बढ़ेगी फीस। नया स्लैब लागू। वार्षिक शुल्क 25,000 से घटाकर 7500 रुपए किया। बिहार कांग्रेस में आंतरिक कलह खुलकर आई सामने। शकील अहमद खान ने अखिलेश सिंह पर साधा निशाना। बोला उनका बयान पार्टी को कमजोर करने वाला है, पहले खुद आईना देखें। फायर सेफ्टी पर सरकार को फटकार कर SC बोला टेंडर नहीं, काम देखे। लखनऊ अग्निकांड के बाद सख्त स्टेटस रिपोर्ट मांगी। प्रशासन ने बनाई जांच कमेटियां। हिमाचल में BPL चयन का 8वां चरण शुरू। अनाथ बच्चों वाले परिवारों को मिलेगा मौका। विधवा, दिव्यांग और भूमिहीन को भी दी जाएगी प्राथमिकता। अभिनेता शाहरुख खान के बॉलीवुड में 34 साल हुए पूरे। बचपन की तस्वीर जेब में लेकर इवेंट में पहुंचे। कहा यह अटपटी है लेकिन इकलौती तस्वीर है। स्कूलों और बच्चों को निशाना बनाने वालों की तय हो जवाबदेही। सुरक्षा परिषद में भारत ने दी सलाह। कहा जो लोग बिना किसी डर के स्कूलों पर हमले करते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बिहार में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। पटना समेत प्रदेश के 20 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। IMD ने कहा खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज। 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित। विवाह, तलाक समेत सभी पर्सनल लॉ की होगी स्टडी। MCD सदन में स्वच्छता और जल भराव पर मचा घमासान। सत्ता पक्ष ने गिनाई तैयारियां, विपक्ष ने मांगे जवाब। सुरक्षा मुद्दों पर जवाबदेही का सवाल उठाया।
पंजाब में 3 ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, समय पर नहीं भरा चालान तो कोर्ट जाना होगा, जेल भी हो सकती है। चंडीगढ़ बेघर बच्चों को रात में पिलाएंगे पोलियो ड्रॉप्स, 28 जून को शुरू होगा अभियान, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक पहुंचेगी स्पेशल टीम। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को पूरा होगा राज्यपाल का कार्यकाल, मंगू भाई पटेल आगे भी गवर्नर रहेंगे या हटेंगे, इस पर जल्द फैसला करेगी राष्ट्रपति मुर्मू। मेरठ में एसी बस में आग, खिड़की दरवाजों से कूदे यात्री, 2 किलोमीटर दूर से धुआं दिखा, बाइक सवार ने बचाए 26 यात्रियों की जिंदगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में उतरी बीजेपी, जमीन खरीद और 2021 के बाद 4 गुना बढ़ोतरी के मामले में साधी चुप्पी। मनाली जाने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, प्री मानसून बारिश और ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ा, सेल्फी या रोमांच के लिए नदी में उतरने से बचे। मनाली में टूरिस्टों पर एक्शन, पुलिस ने चालान काटे, इनमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के टूरिस्ट भी शामिल, नदी में सेल्फी को लेकर एडवाइजरी जारी। केतन के पिता बोले सिया और उसके परिवार को पता था कि केतन सिर पर विग का एक पेच लगाता था, उसे पसंद नहीं था तो वह मना कर सकती थी, लेकिन क्या ये किसी को मारने की वजह हो सकती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, हादसे में 3 लोगों की मौत और 9 घायल। राजस्थान कृषि विभाग में 70 करोड़ का फर्जीवाड़ा, खाद की जगह मिट्टी बेच दी, एसआईटी ने आरोपी माना, सीआईडी सीबी से मिली क्लीन चिट। लद्दाख में फाइलों की सुस्त रफ्तार पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हुए सख्त, वित्त विभाग में किए बड़े बदलाव, सचिव फ्रैंकलिन समेत कई अफसर हटाए। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश, यूपी का सुहेल गिरफ्तार, कर्नाटक में पेंटर बनकर रहता था, एटीएस का दावा पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में था। यूपी में अगले 24 घंटे में आएगा मानसून, 32 शहरों में बारिश का अलर्ट, 38 जिलों में हीटवेव चलेगी, 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाया शिल्पियों के सम्मान का मुद्दा, बोले समाज को याद रखना होगा, योगदान सम्मान मिलेगा तो संस्कृति और मजबूत होगी, गिनाई अपनी सरकार के फैसले। राजस्थान के जैसलमेर में 5 फीट लंबा घड़ियाल नजर आया, रेगिस्तान में पहली बार नजर में देखा गया, पंजाब से बहकर आने की आशंका। भोपाल नगर निगम में 42 संस्थाओं को दिए नोटिस, 60 कोचिंग व संस्थानों में गंभीर लापरवाही, फायर एनओसी तक नहीं, कई में एक रास्ता। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हुआ नया खुलासा, पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान सिया गोयल बोली केतन शादी तोड़ने को राजी नहीं था, अमेरिकी दिखाता था धौंस। एमपी के इंदौर की सिंगापुर टाउनशिप में नकली नोट की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड से प्रिंटिंग मशीन और 44,000 के फेक करेंसी मिली, पहले भी पकड़ा जा चुका आरोपी। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बीच औंधे मुंह गिरा दाम, शादियों के सीजन से ठीक पहले आम जनता को मिली बड़ी राहत, सराफा बाजारों में बढ़ी खरीदारों की रौनक। बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर, रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 बड़े निजी बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, ग्राहकों के डेटा सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर लिया सख्त एक्शन, प्राइवेसी को लेकर कड़े निर्देश जारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी की मार, कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने बढ़ाए गाड़ियों के दाम, अगले महीने से 2 से 3% महंगी हो जाएंगी कारें। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बड़ी कामयाबी, घरेलू फिनटेक कंपनी ने विदेशी निवेशकों से जुटाया रिकॉर्ड फंड, वैश्विक मंदी के बीच भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर दुनिया का भरोसा बढ़ा, विस्तार की नई योजनाएं तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा धमाका, एआई ने बदला कॉर्पोरेट कंपनियों का काम करने का तरीका, नई ऑटोमेशन तकनीकों के कारण पेनवार पर निर्भरता हुई कम। साइबर सुरक्षा पर गृह मंत्रालय अलर्ट, देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए नया हेल्पलाइन पोर्टल शुरू, आम जनता को साइबर ठगों से बचाने के लिए 24 घंटे काम करेगी स्पेशल टीम। स्मार्टफोन बाजार में नया रिवोल्यूशन, दिग्गज मोबाइल निर्माता ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन, प्री बुकिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। लहसुन ने फिर छुए आसमान, हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 20,415 रुपए प्रति क्विंटल के पार निकले। लाल मिर्च की तीखी हुई कीमतें, गुंटूर मंडी में कम स्टॉक के चलते घरेलू और विदेशी मांग बढ़ी, अच्छी क्वालिटी की सूखी मिर्च रिकॉर्ड स्तर पर बिकी।
प्याज की कीमतों पर लगा ब्रेक। नासिक की लासलगांव मंडी में बम्पर स्टॉक के चलते दामों में स्थिरता। आम उपभोक्ताओं को महंगाई से मिली बड़ी राहत। कपास किसानों के चेहरे खिले। राजकोट कृषि उपज मंडी में बेहतर कॉटन क्वालिटी के चलते बोलियां तेज। भाव 7,800 प्रति क्विंटल के पार दर्ज किए गए। आलू के बाजार में जबरदस्त तेजी। कोल्ड स्टोरेज से कम निकासी के बीच कानपुर मंडी में मांग बढ़ी। नए ऊंचे दामों पर हो रही धड़ाधड़ बिक्री। जयपुर मोहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूत। जीरे के बाजार में आया भारी भूचाल। ऊंचा मंडी में मसाला निर्यातकों की कमजोर लिवाली से दाम औंधे मुंह गिरे। प्रति क्विंटल 800 की बड़ी गिरावट दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बना। अब तक 177 गोल। कतर 2022 का रिकॉर्ड टूटा। इक्वाडोर ने जर्मनी को हराया। आईसीसी रैंकिंग में मची जबरदस्त खलबली। भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में बनाई जगह। दिग्गज गेंदबाजों को पछाड़कर नंबर 1 बने भारतीय स्पिनर। रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ा अपडेट। चयनकर्ताओं ने आगामी टेस्ट सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर लिया फैसला। रोहित को मिल सकता है लंबा आराम। साई सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ शतक लगाया। पहले अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया ए का स्कोर 333। 4 ध्रुव जुरेल और शेख रशीद ने लगाई 50। फीफा ने अखिल नेपाल फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। इस निलंबन के कारण नेपाल की राष्ट्रीय टीमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगी। चोट के बाद स्टार ऑलराउंडर की वापसी। नेशनल क्रिकेट अकेडमी से मिली हरी झंडी के बाद मैदान पर पसीना बहाने उतरे हार्दिक पांड्या। आगामी घरेलू टूर्नामेंट में खेलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज मिला जुला रहेगा मौसम। आगरा वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट। आज भोपाल उज्जैन में पहुंचेगा मानसून। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा में सबसे आखिरी में आएगा। एमपी के 45 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर में 1 घंटे की बरसात में सड़कें आधा फीट डूबी और पेड़ गिरे। कोटा, जोधपुर में बदला मौसम। झारखंड में आकाशीय बिजली से 10 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 58% कम हुई बारिश। आज 4 जिलों में अलर्ट। 1 जुलाई तक बरसात की उम्मीद। बगहा, सीतामढ़ी, भागलपुर समेत बिहार के 6 जिलों में हुई बारिश। 18 में अलर्ट। गया समेत कई जिलों में लू की चेतावनी। अगले 24 घंटे में मानसून होगा एक्टिव। हिमाचल के 6 जिलों में आज आंधी तूफान का अलर्ट। 30 जून तक 1 जुलाई को भारी बारिश। मानसून की दस्तक के आसार नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेलकम टू द जंगल को स्टार्स की फौज का मिला फायदा। हर सीन है हंसी हंगामे से भरपूर। फरीदा जलाल, किरण कुमार है शो स्टॉपर। फिल्म प्रहार का धांसू टीजर रिलीज। कसाब ट्रायल और 26/11 के उस खौफनाक सच को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं राजकुमार राव। सुशांत केस के बाद झेला ट्रोमा। रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोली इससे कभी उभर नहीं सकती। शाहरुख खान के बॉलीवुड में 34 साल पूरे बचपन की तस्वीर जेब में लेकर इवेंट में पहुंचे। कहा यह अटपटी है लेकिन इकलौती तस्वीर है, कन्नड़ बोली। वेलकम टू द जंगल के 56,000 टिकट बिके। एडवांस बुकिंग में 1.34 करोड़ की कमाई। नए गाने ओ मेरे बलम में जमकर नाची स्टार कास्ट। कॉकटेल 2 के मेकर्स ने दिया फ्री का ऑफर। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का होगा नुकसान। बॉलीवुड एक्टर अली फजल बोले राख का मकसद सिर्फ क्राइम दिखाना नहीं। मिर्जापुर के बाद मजबूत मेकर, डायरेक्टर और कहानी देकर ये सीरीज चुनी। आफ्ताब बोले शूटिंग से ज्यादा खाने का इंतजार रहता था। डायरेक्टर ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे हम फिल्म नहीं यादें बना रहे हो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी दारोगा भर्ती पर आई बड़ी अपडेट। सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 29 जून से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। विभाग ने जारी किए एडमिट कार्ड। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप सी के पदों पर नोटिफिकेशन जारी। इसी हफ्ते से आवेदन प्रक्रिया शुरू। आरपीएससी का बड़ा फैसला। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। अक्टूबर में आयोजित होगी परीक्षा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोफेशनल ऑफिसर के 1500 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन शुरू। लास्ट डेट 8 जुलाई 2026 तक। बिहार शिक्षक भर्ती का नया मोड़। बीपीएससी ने तीसरे चरण की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए जारी की नई गाइडलाइन। जुलाई में होगा एग्जाम। केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी की बहार। केवीएस ने नॉन टीचिंग स्टाफ के 500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। जुलाई अंत तक मौका।
दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की बम्पर भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने पीजीटी और टीजीटी के खाली पदों के लिए मंगाई आवेदन, मेरिट के आधार पर होगा चयन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के लोगों की, तो आज आपको अचानक किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो बेहद थकाऊ रहेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सट्टेबाजी या लॉटरी में पैसा लगाने से बचें। आज धन हानि के प्रबल संकेत हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन संभल कर चलने का है। गुप्त शत्रु आज आपके काम को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा दुर्घटना के योग है। हालांकि माता पिता के आशीर्वाद से आप हर बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। मकर राशि के जातकों की बात करें तो आज विद्यार्थियों के नए शिक्षा के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे और परीक्षा में सफलता मिलेगी। नए व्यापार की शुरुआत के लिए योजनाएं अंतिम रूप लेंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से समाज में आपका कद बढ़ेगा और अटका हुआ धन वापस मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी और अच्छी खबर मिलने से परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में नए ऑर्डर मिलने से मुनाफा दोगुना होने की उम्मीद है और पुराने मित्रों के साथ मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर देगी। अब रुख करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज प्रेम जीवन में मिठास खुलेगी और पार्टनर के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन सेहत के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। मीन राशि के जातकों की बात करें तो आज आपको पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को कोई बड़ा मंच मिल सकता है। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस देश में मुख्य अतिथि के तौर पर गए हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।